अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज के साथ मैं हूं शमीमारा। एक नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइन पे। इमरान खान का कहना है कि मेरी जान को अब भी खतरा है, दोबारा हमला हो सकता है। वजीराबाद फायरिंग वाक़े के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से मुझे लगता है कि वो दोबारा कोशिश कर सकते हैं। सानेहा, वजीराबाद पर पंजाब हुकूमत की जेआईटी ने काम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने जेआईटी पर वफाक का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। वफाक वज़ारत दाखिला ने महकमा दाखिला पंजाब को मुरासले में तजवीज़ दी कि जेआईटी में आईएसआई और आईबी के नुमाइंदे शामिल किए जाएं। फिज़ाई आलूदगी ने एक बार फिर सर उठा लिया। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दे दिया गया। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 तक जा पहुंचा। लाहौर में फिज़ाई आलूदगी की शरह 249 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशनगोई की गई है। डिप्टी तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीका के नज़रिए में तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस के दौरान ताज़ा बयान पर तबसरा नहीं कर सकते। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। कतर में शुरू होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन को मुख्तसर लिबास यानी कंधों को खुला रखने या घुटने से ऊपर कपड़े पहनकर मैच देखने की इजाज़त नहीं होगी। गैर मुल्की खबरसाई एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में मुस्लिम कवानीन के तहत वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन को भी मुख्तसर लिबास पहनने पर जुर्माना या जेल भेजा जा सकता है। कराची में जारी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की 11वें एडिशन के आगाज़ में आज दूसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में मुल्की व गैर मुल्की शख्सियात की एक्सपो सेंटर आमद हुई। पाकिस्तानी कंपनियों की बनाई गई नित नए और जदीद गन्स तवज्जो का मरकज़ बने। अलहैदर टैंक ने भी खूब धूम मचाई। टैंक गोलियों और बमबारी के साथ साथ मिसाइल भी फायर करने की सलाहियत रखता है और मुकम्मल ऑटोमेटिक है। नुमाइश में JF-17 थंडर मुख्तलिफ मिसाइल समेत जदीद असलहा मौजूद है। दिफाई नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। ये थी अब तक की कंटिन्यूज की ताज़ा तरीन हेडलाइन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कंटिन्यूज।